सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, राम नाम एक महान अद्भुत शक्ति है। राम नाम को श्रद्धा भाव और मन से जप करने में थोड़े समय में इंसान सर्व सिद्धि और प्रभु राम के दर्शन कर सकता है। राम नाम से इंसान को की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। भगवान के किसी भी नाम में एक महान शक्ति है, बस उसके लिए नाम जप करना होगा। आज जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ उसको सुनने के बाद आपका नाम के प्रति रुझान काफ़ी बढ़ जाएगा। इस कहानी से आप जानेंगे कि मौत के मुंह में जा रहा व्यक्ति कैसे वापस तो आया, साथ ही पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। यह कथा जो सुनाने जा रहा हूँ यह कल्याण अंग से ली गई है। इस कथा को पूरा जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने गोकुल भवन अयोध्या यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वह इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहें। मंगलपुर नामक गाँव में एक राम प्रसाद नामक धनी व्यक्ति रहता था। उसका एक बेटा था, उसका नाम था सुखी राम। सुखी राम की उम्र जब शादी लायक हुई तो राम प्रसाद ने उसका विवाह एक गरीब परिवार की कन्या से कर दिया। कन्या का नाम चंपा था। चंपा जब ससुराल आई तो उसका मृदुभाषी स्वभाव ऐसा था कि सभी लोग उसकी प्रशंसा किया करते थे। वह सभी को बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। चंपा के चेहरे में कभी भी उदासी का भाव नहीं रहता था। वह खुद भी खुश रहती थी और दूसरों को भी खुश रखती थी। चंपा का एक नियम भी था, वह रोज प्रातः जल्दी उठ जाती और नित्य कर्म से निवृत्त होकर वह राम नाम का जप किया करती थी, जिसे वह कभी नहीं भूलती थी। बचपन काल में उसने अपने दादा से ऐसा करना सीखा था। दादाजी ने बताया था, बेटी, राम नाम में अनुपम शक्ति है। नाम जप करने वाला कभी दुखी नहीं रहता, ना किसी को रहने देता। वह आनंद में रहता है। वह जो प्राप्त करना चाहता है वह प्राप्त कर सकता है। यहाँ तक कि वह अपने इष्ट के दर्शन भी राम नाम से कर सकता है। यही नहीं, मौत को भी परास्त करने की ताकत है इसमें। सच्चा सुख व शांति तो केवल राम नाम से ही मिलती है। राम नाम पर यह बातें बचपन से ही चंपा के कोमल हृदय में बस गई। चाहे कुछ भी हो जाए, उसने राम नाम का जाप करने का नियम जो बनाया था उसे कभी नहीं तोड़ा, जिससे वह हमेशा आनंदित रहने लगी। राम नाम का तेज उसमें झलकता था। चंपा के विवाह से पूर्व ही उसके दादा का देहावसान हो गया था, किंतु दादा द्वारा दिया गया मंत्र वह नहीं भूली थी। भक्तिपूर्व बातें सुनकर सभी की वह लाडली हो गई थी। उसके ससुर, सास, नंद और सभी उसे भक्तन कहते थे। पति उसको सती मीरा भक्त कह के पुकारता था। वह किसी की बात का कभी बुरा नहीं मानती थी। उसके कारण पूरे घर का माहौल बहुत अच्छा हो गया था। एक दिन की बात है, सुखी राम एकाएक बीमार पड़ गया। क्योंकि उनके पास पैसे की तो कोई कमी थी नहीं, इसी कारण बड़े से बड़े डॉक्टर को बुलाकर इलाज करवाया गया, किंतु सुखी राम पर उनके इलाज का कोई असर नहीं दिखाई दिया। सुखी राम की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती चली गई। फिर राम प्रसाद ने शहर से बड़े डॉक्टर को बुलवाया। डॉक्टर ने पूरा परीक्षण किया, उसको औषधि और इंजेक्शन अवश्य दिए, किंतु कोई फर्क नहीं पड़ा। सुखी राम में किसी भी इलाज का कोई भी असर न होने पर उसकी बीमारी दिन प्रतिदिन गंभीर होती चली गई। हालत यहाँ तक आ गई कि सुखी राम अंतिम सांसें गिरने लगा। डॉक्टर ने निराशा प्रकट करके बताया, रोगी मुश्किल से 24 घंटे निकाल पाएगा, और अपनी फीस लेकर वो वहाँ से चले गए। राम प्रसाद और उसकी पत्नी की हालत तो जैसे पागलों जैसी हो गई। आस पड़ोस के लोग भी काफ़ी दुखी थे। डॉक्टरों का निर्णय सुनकर चंपा सन्न हो गई थी। वह कुछ क्षण रुकी, उसके बाद उठी और नए जोश के साथ उसने स्नान किया, नए वस्त्र पहने, सीधे अपने कक्ष में गई और भगवान राम के चित्र के सामने दीप जलाकर हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, मेरी लाज आपके हाथ में है। यदि मुझ में श्रद्धा भाव है, आपके नित्य नियम से नाम जप किया है, किसी का दिल कभी नहीं दुखाया, तो मेरे पति को ठीक कर दो। मुझ दुखियारी को केवल आपका ही सहारा है। प्रार्थना करके वह सजल नैनों के साथ रोगी की कक्ष में गई। उसने वहां जाकर हर एक व्यक्ति को उस कक्ष से बाहर जाने की विनती की। सभी के जाने के बाद चंपा ने धीरे से द्वार बंद कर दिया।
सुखीराम उस समय बेसुध पड़ा था। चंपा ने बिस्तर में जाकर अपने पति का सर अपनी गोद में रखा और सच्ची श्रद्धा भाव और विश्वास के साथ कि मेरे पति ठीक हो जाएंगे, उसने राम नाम का अखंड जप शुरू कर दिया। 2 घंटे जप करने के बाद सुखीराम होश में आ गया। उसने आंख खोली और क्षीण आवाज में बोला, पानी। उसके स्वर को सुनकर चंपा की आंखों से आंसू प्रवाहित होने लगे। उसने पानी पिला दिया, फिर अपने पति के सिर को सहलाते हुए पुनः राम नाम का जप करने लगी। जप करते करते फिर जब 2 घंटे और बीत गए, सुखीराम ने ऊंचे स्वर में कहा, सती सती। पति द्वारा जोर से बोले जाने पर सुखीराम के माता पिता ने दरवाजा खटखटाया। चंपा ने पति का सर नीचे तकिए पर रखकर जाकर दरवाजा खोल दिया। सास ससुर के चरण स्पर्श कर उसने कहा, किसी सुयोग्य चिकित्सक को बुलवाइए, अब चिंता का कोई कारण नहीं है। पुत्र वधू की बातें सुनकर राम प्रसाद प्रसन्न मन से चिकित्सकों को बुला लाए। एक साथ कई डॉक्टरों ने आकर रोगी को देखा तो वो दंग रह गए। आश्चर्य, घोर आश्चर्य कि रोगी की हालत में लगातार सुधार होता जा रहा है। जो व्यक्ति अभी मौत के मुंह में जा रहा था वो ठीक हो रहा है। पत्नी द्वारा राम नाम के जप ने मरणासन अवस्था में पड़े व्यक्ति में जीवन का संचार कर दिया। धीरे धीरे सुखीराम पूरी तरह से ठीक हो गया। यह केवल राम नाम से ही संभव हो सका था। राम नाम में बहुत शक्ति है, असंभव कार्य भी संभव कर देता है। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा। और आपसे निवेदन है, अगर आपके पास भी राम नाम का अनुभव हो तो उसको मेरे ईमेल पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य प्रस्तुत करूंगा। ईमेल का पता वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और साथ ही अगर आपको राधा कृष्ण वृंदावन से जुड़ी सच्ची कथाओं का आनंद लेना है तो हमारे दूसरे चैनल अच्युत प्रभात को जरूर सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।